कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां पर हमें इस मूवी की अहम किरदार वेडनेसडे एडम को दिखाया जाता है। वेडनेसडे एडम एक अक्लमंद और पत्थर दिल की लड़की होती है। वेडनेसडे को लॉकर से इसके छोटे भाई की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ बदमाश लड़कों ने इसके भाई को ज़बरदस्ती बंद कर दिया होता है। अपने भाई को छुड़ाने के लिए जैसे ही उसे छूती है तो उसे उसका पास्ट नज़र आ जाता है। दरअसल इसके पास माजी में गुजरे पल को देखने की ताकत होती है। यह सब देखते ही वो उन लड़कों की तरफ जाती है जहां वो लड़के पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं और वो उनसे बदला लेने के लिए उनके पूल में पिराना मछलियों को छोड़ देती है, जिसकी वजह से लड़के काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं और इसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसका दाखिला नेवरमोर एक एकेडमी में करवा देते हैं और ये स्कूल बाकी स्कूलों से काफ़ी अलग था क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ आउटकास्ट के बच्चे ही पढ़ते हैं, मतलब जिनके पास कोई ना कोई ताकत होती है। वेडनेसडे के पेरेंट्स ने भी इसी स्कूल से तालीम हासिल की थी। उनके इस फैसले पर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से काफ़ी नाराज़ होती है। उसे लगता था कि ये स्कूल भी बाकी स्कूलों की तरह ही बेकार है। हमें एक टैक्सी दिखाई जाती है। उस टैक्सी से एक आदमी निकलकर नेवरमोर के जंगल में जाने लगता है। टैक्सी ड्राइवर उससे कहती है इस जंगल में ना जाओ, ये ख़तरनाक है। तो वो उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं पहले भी एक आउटकास्ट के साथ रह चुका हूँ। वो आदमी अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता है और ये रास्ता नेवरमोर के जंगल से होकर गुजरता था। एक जगह पर वो आराम करने के लिए रुकता है कि तभी एक अनजान चीज़ उस पर हमला करके उसे मौत की नींद सुला देती है। दूसरी तरफ हमें नेवरमोर स्कूल दिखाया जाता है। वेडनेसडे का दाखिला इस स्कूल में हो जाता है और प्रिंसिपल उसको बताती है कि वो और उसकी माँ किसी दौर में इस स्कूल के अंदर रूममेट थी। प्रिंसिपल वेडनेसडे के पेरेंट्स से कहती है कि यहाँ पास में ही एक थेरेपिस्ट है। वेडनेसडे को हफ्ते में वहाँ 2 बार ले जाया जाएगा ताकि इसकी दिमागी हालत ठीक हो सके। इसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसका कमरा दिखाने ले जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसकी रूममेट से मिलवाती है जिसका नाम इनिड होता है और ये खुश मिजाज लड़की होती है। प्रिंसिपल इनिड से कहती है कि वेडनेसडे को स्कूल दिखाओ। इसके बाद इनिड उसे स्कूल के बाकी आउटकास्ट स्टूडेंट के बारे में बताती है। वो बताती है कि यहाँ स्टूडेंट 4 ग्रुप में हैं, जैसा कि वैम्पायर, दूसरे नंबर पर वेयरवुल्फ, और इनिड बताती है कि वो खुद भी एक वेयरवुल्फ है। अब उसके पेरेंट्स जाने लगते हैं और जाने से पहले उसके पेरेंट्स उस पर नज़र रखने के लिए एक हाथ को छोड़ जाते हैं जिसका नाम थिंग होता है। दूसरी तरफ जंगल में पुलिस को उस आदमी की लाश मिलती है जिसके जिस्म के टुकड़े इधर उधर बिखरे मिलते हैं। ये वही आदमी था जो टैक्सी से उतरा था। रात को वेडनेसडे अपना नॉवल लिख रही होती है कि तभी उसे थिंग के वहाँ होने पर शक होता है। वो उसे पकड़ती है और उसकी उंगलियां काटने की धमकी देती है। फिर वो थिंग से कहती है कि अगर वो अपनी उंगलियां बचाना चाहता है तो उसकी स्कूल से भागने में मदद करनी होगी। डर के मारे थिंग मान जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल थेरेपिस्ट के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास उसे ले जाती है। थेरेपिस्ट उससे उसके बारे में बहुत पूछती है मगर वो उसको कुछ नहीं बताती और बड़ी चालाकी के साथ बाथरूम के रास्ते से भाग जाती है। भागते वक्त वो एक फल वाले से टकरा जाती है और टकराते ही उसे उस आदमी के साथ क्या होने वाला है वो दिखाई देता है। फिर वो एक कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी पीने के लिए रुकती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले के बेटे से होती है जिसका नाम टाइलर होता है, जो वहाँ काम करता था। वेडनेसडे उसे कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है पर मशीन ख़राब होती है और वेडनेसडे उसकी मदद करती है और उसको ठीक कर देती है। बदले में वो उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है, बोलती है कि मुझे बस स्टॉप तक जाना है और तुम मुझे वहाँ तक लिफ्ट दोगे। टाइलर उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है। ये वही फल वाला आदमी था जो वेडनेसडे से टकराया था। रात को थिंग टाइलर को वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। वेडनेसडे पूछती है क्या अब भी वो उसकी भागने में मदद करना चाहता है। टाइलर कहता है हाँ। अगले दिन शहर में एक फेस्टिवल होने वाला था और वेडनेसडे टाइलर के साथ मिलकर फेस्टिवल से भागने का प्लान बना लेती है। अगले दिन वेडनेसडे इनिड के साथ फेस्टिवल में पहुंच जाती है और प्रिंसिपल का ध्यान भटका कर वहां से दोनों भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते वेडनेसडे रोवन नाम के एक लड़के से टकरा जाती है और टकराते ही उसे रोवन की मौत की रीजंस दिखाई देती है। रोवन जल्दबाजी से जंगल की तरफ जाने लगता है। वेडनेसडे भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जेवियर भी उसे जंगल की तरफ जाता देखकर उसके पीछे जाता है। जंगल में वेडनेसडे उसको रोक कर कहती है कि वापस चलो, तुम्हारी जान को खतरा है।
तभी रोवन मुस्कुराता है और उल्टा वेडनेसडे पर ही हमला कर देता है। वेडनेसडे को समझ ही नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब रोवन वेडनेसडे को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें वेडनेसडे की तरह की एक लड़की होती है और नेवरमोर भी तबाह होता नज़र आता है और वो उसे बताता है कि उसकी माँ मुस्तकबिल में होने वाला देख सकती थी और उन्होंने 24 साल पहले ये ड्राइंग बनाई जिसमें वेडनेसडे नेवरमोर को तबाह कर देगी। इसलिए रोवन वेडनेसडे को मारकर नेवरमोर को बचाना चाहता था। इससे पहले कि रोवन वेडनेसडे को मार देता कि वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और रोवन को मारकर चला जाता है और वेडनेसडे को कुछ भी नहीं कहता। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को